Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how does heavy water reacts with chloroform CaCl3? क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि heavy water जब क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशंस होती है. So the key concept for the question is that is reaction between heavy water and chloroform. Heavy water and chloroform, that is ClCl3. Okay. तो जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्लोरोफॉर्म जब भी हैवी वाटर के कांटेक्ट में आता है तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, दैट इज CaCl3 एंड ये D2O, हैवी वाटर को कहते हैं हम D2O. सो इट इज हैवी वाटर और इसको साइंटिफिकली हम एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड. ओके. तो जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद में यहाँ पे एक फॉर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं ड्यूटेरियो क्लोरोफॉर्म. So the formula of deuteriochloroform is that is CdCl3. तो ये होता है deuteriochloroform with HOD. ओके. तो क्वेश्चन में जैसे कि हमसे पूछा था कि हैवी वाटर जब रिएक्शन करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ में तो रिएक्शन किस तरह से होगी. सो द रिएक्शन इस तरह से होगी कि ये क्लोरोफॉर्म जब भी रिएक्ट करता है हैवी वाटर से तो वहां से ड्यूटेरियो क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ओके. इसके साथ साथ हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं, दैट इज की जो रिएक्शन होती है ये एक तरह की एक्सचेंज रिएक्शन होती है. ओके. एक्सचेंज रिएक्शन ऐसा इसमें इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो H है क्लोरोफॉर्म के साथ में ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये H यहाँ से एक D को क्या कर रहा है, रिएक्ट करने के बाद में इसकी पोजीशंस को गेन कर रहा है. तो इसीलिए CdCl3 की फॉर्मेशन होती है. इसी रीजन से हम उसे एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं. ओके. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.